जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं, जैसे कि देखिए लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लॉयर किसे बोलते हैं, बैरिस्टर किसे बोलते हैं, एडवोकेट किसे बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, प्लीडर कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इन सभी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए हम लोग समझेंगे लॉयर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अगर बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिए लॉयर, लॉयर किसे बोलते हैं? जो लॉ की पढ़ाई करता है, जो कानून की पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसे जब डिग्री मिल जाती है तो उसे बोलते हैं लॉयर। ठीक है ना। जैसे कि एलएलबी लोग करते हैं ना, तो एलएलबी करते हैं, एलएलबी करने के बाद से उनको डिग्री दी जाती है, डिग्री मिलने के बाद से वो क्या बन जाते हैं? लॉयर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ लॉयर बने हैं, एडवोकेट नहीं बने हैं, है ना। तो लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डिग्री मिल जाती है, डिग्री मिलने के बाद से वो व्यक्ति क्या हो जाता है? लॉयर हो जाता है। लॉयर का मतलब क्या? वह व्यक्ति जिसको कानून की जानकारी है, बस इतना ही। दूसरा देखिए बैरिस्टर। जब कोई व्यक्ति अपनी लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई अगर इंग्लैंड करता है, इंग्लैंड से अपनी डिग्री को लेकर आता है तो उसको बोला जाता है बैरिस्टर। वही व्यक्ति, ठीक है ना, वही कानून की पढ़ाई अगर कहाँ करी जाए? इंग्लैंड करी जाए और इंग्लैंड से क्या करी जाए? अपनी डिग्री ले जाए, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा जी? बैरिस्टर बोला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है लॉयर में और बैरिस्टर में। तीसरा पॉइंट देखिए एडवोकेट। अब एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब होता है, अधि का मतलब अधिकार, वक्ता का मतलब बोलने वाला, है ना, जिसको अधिकार हो जाता है बोलने का। बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि चाय के दुकान पर बोलने का अधिकार हो गया तो आप एडवोकेट हो गए, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति बोलने वाला है जो क्या करे? कोर्ट में किसी विक्टिम का पक्ष ले या एक्यूज्ड का पक्ष ले, यानी कोर्ट में बोलने का अधिकार हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज? किसी के पक्ष विपक्ष में बोलने का क्या होता है? अधिकार होता है। वो व्यक्ति होता है क्या चीज? एडवोकेट। तो बोलने का अधिकार तो अब सबको है, सब कोई बोलता है, तो सब कोई क्या एडवोकेट है? बिल्कुल नहीं, है ना। अब देखिए तो एडवोकेट वही व्यक्ति होता है। तो अब एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या करना होता है इसको समझिए। लॉयर, सबसे पहले आप लॉ की पढ़ाई किए, हम लॉ की पढ़ाई करने के बाद से आपको डिग्री मिल जाती है। डिग्री मिलने के बाद से आप एडवोकेट नहीं बने हैं। एडवोकेट बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। किसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देने के बाद से आपको इंडियन एडवोकेट एक्ट, इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अपने आप को इनरोल करना होता है। इनरोल करने के बाद से ही क्या होते हैं? आप एडवोकेट बनते हैं। इतना बात आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं फिर इसको, है ना। तो मान के चलिए कि आप लॉ की पढ़ाई किए, डिग्री मिल गई, आप हो गए लॉयर। अब आपको बनना क्या है भाई? तो बनना है वकील। अभी तक क्या बने हैं आप? तो सिर्फ लॉयर बनने हैं। इसके लिए अब आपको अगला चरण क्या होगा? अगला स्टेप आपका क्या होगा? अब आप एग्जाम दीजिएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ लीजिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? एक तरह का काउंसिल है, एक तरह का मान के चलिए कि एक व्यवस्था है, एक संस्था है ना। यही संस्था क्या करती है? कानून की पढ़ाई को नियंत्रित करती है ना। कानून की पढ़ाई को नियंत्रित करती है। आज जौन लॉयरवा बेचारा है, जौन लॉ की पढ़ाई करके आया है, उसका एग्जाम लेके चेक कर लेती है कि बंदा जो है ना वकील बनने लायक है कि नहीं है। अच्छा है, जौन पढ़ाई करके आया है, कहाँ पढ़ाई करके आया है, ढंग के लायक है कि नहीं, करिया कपड़ा पहनने लायक है कि नहीं, है ना। तो ये कौन चेक कर लेता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। वरना आप समझिए रहे हैं कि अपने देश में डिग्री लेना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। बड़ी आसान है अपने देश में डिग्री लेना। अगर चाय के दुकान पे आधा घंटा देरी करिएगा, चाहे आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिएगा, तो वो भी आपको डिग्री निकाल के दे देगा। जैसा डिग्री चाहिए वैसा दे देगा। अब देखिए कितना सस्ता है, कितना आसान है अपने देश में डिग्री लेना। ठीक है ना। ऐसा ही कोर्ट कचहरी में देखिए तो काले कपड़े वालों का संख्या बहुत ज़्यादा है। अब सिवान कचहरी है, उस कचहरी से आप इधर से गुजर रहे हैं,
बढ़िया वाला रोड से, तो इधर से गुजर के कचहरी बाई चांस आपको पार करना पड़ जाए तो पार करते करते इस तरफ से उस तरफ जाते जाते आप एकदम चितकाबर हो जाइएगा, करिया हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि काले कपड़े वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि रगड़ा के ऊपर जाइएगा, जाके शीशा में देखिएगा तो आप चितकाबर हो जाइएगा पूरा एकदम। समझ लीजिए कितना जनसंख्या है इनका, है ना। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है। जो बेचारे लॉयर बन के आते हैं ना, उनको एग्जाम ले लेता है, एग्जाम लेके देख लेता है कि करिया कपड़ा पहनने लायक है कि नहीं, है ना, ये वकील बनने लायक है या नहीं। अब देखिए, अब मान के चलिए कि आप इसमें भी पास हो गए, अब उसके बाद से आपको क्या होना होता है, तो इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अपने आप को इनरोल करना होता है। इनरोल समझ रहे हैं, मतलब आप रजिस्टर्ड आप अपने आप को करना होगा। बस समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं, रजिस्टर्ड नहीं करिएगा तो सरकार क्या जानती है आपके बारे में, है? कहीं से करिए कपड़ा पहन गया, कूद जाइए कोर्ट में, किसी के पक्ष विपक्ष में बोलने लगी ना, धड़ाम धुड़ूम करा के निकल जाइए। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना भाई, आपका नाम तो होना चाहिए ना सरकारी खाता बही में, चाहे कुछ भी, कि फलाना आदमी जो है वो वकील है, वकालत करता है, कोनो तरह गड़बड़ी हो तो आपको पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोर्ट कचहरी में चले जाइएगा और जाके अपना काम धाम स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं। तो तीसरा का आपका प्रोसेस होता है, क्या चीज़, इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अपने आप को इनरोल करना होता है। मतलब रजिस्टर्ड अपना करा लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, उसके बाद अपना काम धाम स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ? तो कोर्ट में। तो इतना ही प्रोसेस से गुजरना होता है एक लॉयर को एडवोकेट बनने के लिए। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखिए, कहीं पे क्राइम होता है, कुछ भी होता है, क्राइम वगैरह होता है, तो इसमें दो लोग, स्पेशली दो लोग होते हैं। एक वो पक्ष होता है जो विक्टिम का होता है, एक वो पक्ष होता है जो एक्यूज्ड का होता है। विक्टिम कहने का मतलब वो जिस पर अत्याचार किया गया है, और एक्यूज्ड का मतलब वो जौन किया है। यही दो पक्ष होता है ना जी। तो अब देखिए, अब जिस पर जुल्म हुआ है, एगो तो बेचारा उस पर अपने जुल्म हुआ है, अब वो कोर्ट कचहरी करने के लिए जाएगा और वहाँ पे भी अपना वकील खरीदेगा, ये सब करेगा, तो बड़ा समस्या है। एगो तो अपने पिटा उठा के लमड़ गया है इधर, और उसके बाद से कोर्टों में जाता है तो वहाँ पे जाके अब वकील खोजे, ही करे, वो करे, उस जितना पैसा मांगे उसको देते, कितना उस पर जाती है। इसलिए सरकार भी वो सुविधा देती है कि बाबू मुड़ी उड़ी फुरवा क्या हो, तो कोनो बात नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुमको अपने तरफ से वकील दे देंगे, अपना क्या करो, अपना लड़ाई लड़ो, अपना न्याय लेते रहो। तो जौन आदमी है, जौन वकील वह क्या करता है, विक्टिम्स का जौन थुराया उराया है उस बेचारा का पक्ष लेता है कोर्ट में ना, उसको बोलते हैं क्या चीज़, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया, है ना। अब इसके बाद देखिए ये चीज़, प्लीडर। अगर वही वकील क्या करता है, अगर वही वकील अगर जौन थूरा है, मारा है, मार के चिपुट किसी को कर दिया है, उसका पक्ष कोर्ट में लेता है, उसके तरफ से बोलता है ना, उसके तरफ से केस लड़ता है, तो उसको बोलते हैं बाबू प्लीडर। तो यही होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्लीडर में अंतर, है ना। जौन थुराया है, हुकाया है, अब हुका उका के रोते गाते कोर्ट पहुंचता है, उसको सरकार क्या करती है, अपने तरफ से देती है वो वकील, है ना, कि ले बाबू वकील तुमको दे दिए, लावा घुली में जाओ, कोर्ट में अपना लड़ो ना, विजयी हासिल हो जाओ, और न्याय वाय ले लो ना। एगो तो अपने तुम पर जुल्म हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आज जौन खूब थुरा हो रहा है, थुर के कोर्टों में पहुँच गया है, उसके तरफ से जौन वकीलवा बोलता है ना बाबू, उसके तरफ से जौन वकीलवा केसवा लड़ता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, प्लीडर। उसके बाद देखिए एडवोकेट जनरल। अब ये एडवोकेट जनरल होता है ना, ये बहुत बड़ा वकील होता है राज्य का, है ना। अब ज़रा सोचिए, क्राइम खाली हम ही लोग नहीं करते हैं, आम आदमी क्राइम नहीं करता है, सरकारों करता है ना। तो सरकार भी क्या करता है, अपने लिए स्पेशल क्या करता है, एडवोकेट को रखता है। अब उसको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मान के चलिए, अब सरकार का क्या काम है, राज्य के लिए नीति बनाना, है ना। अब नीति बनाने के लिए कानून का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कानून नीति बना दो, कानून का समझ है ये नहीं है, तो बेशक उनको कानून का समझ में नहीं होता। किनको? अब जो राज्यपाल बन गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सब लोग हो गए, विधायक हो गए, क्या ये लोग बन गए तो वोट के बॉल पे न बने हैं जी। अब इतना थोड़ी है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कानून के बारे में, हर चीज़ के बारे में, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए राज्य में राज्यपाल क्या करता है, अपने लिए स्पेशल एगो क्या रखता है, स्पेशल रिजर्व में क्या रखता है, एगो एडवोकेट रखता है। छोटा मोटा एडवोकेट तो होगा नहीं, जब राज्यपालवा रखेगा तो वो बड़ा एडवोकेट रखता है बाबू। उसी एडवोकेटवा को बोला जाता है क्या चीज़, एडवोकेट जनरल, ताकि राज्य स्तर पर कभी कानूनी सलाह की आवश्यकता हो तो राज्यपाल कहाँ जाएगा, नरेंद्र मोदी के पास तो नहीं जाएगा, किसी और चाहे कोर्ट कचहरी में जाकर नहीं ना घूमेगा, वकील नहीं ना खोजेगा,
ना कौन बढ़िया वकील है, कौन जानकार है, कौन क्या है, वो तो खोजेगा नहीं। अपने लिए क्या करता है, रिजर्व क्या करता है, स्पेशल एगो क्या रखता है, एडवोकेट रखता है। उसी एडवोकेट को बोलते हैं क्या चीज़, एडवोकेट जनरल। कभी कभी सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ जाता है कोर्ट में। कभी कभी ऐसा मामला फंस जाता है ना कि उसमें सरकार भी धो जाता है दोषी, चाहे अपनी सफाई देने के लिए क्या करना पड़ता है, सरकार को अपना वकील भेजना पड़ता है कोर्ट में। तो उस दौरान भी यही वकील वह काम में आता है कोर्ट में, अपना सरकार का पक्ष रखता है, अपनी सरकार की बातों को क्या करता है, कोर्ट में रखता है। तो यही होता है कौन, एडवोकेट जनरल। उसके बाद देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी बाबू सबसे ढढ़ुआ वकील है, ढढ़ुआ समझ रहे हैं ना, ढढ़ुआ सबसे बड़ा का वकील होता है देश का। अभी जो देश का जो इतना बड़ा वकील है, अभी इसको कौन रखेगा बाबू, तो इसको रखेगा राष्ट्रपति। अब पूरा समस्त देखिए पूरे देश को चलाने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। अब बड़े बड़े फैसले लेने के लिए है ना बेहतरीन ढंग से कानून का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। कई तरह का बिल बनता है, संशोधन होता है, क्या क्या होता है, इन सभी कामों को करने के लिए आपको नॉलेज नहीं रहेगा कानून का, उल्टा का पुल्टा बना दीजिएगा तो बवाल हो जाएगा रात भर में, है। जैसे कैसे रात भर में वीडियो वायरल हो जाता है ना, तो हम लोग का मुंडक वायरल हो जाएगा। मुंडक समझ रहे हैं ना, गर्दन काटा कटोल हो जाएगा, मूड़ी किसी का वायरल हो गया, किसी का टंगड़ी वायरल हो जाएगा, किसी का हाथ वायरल हो जाएगा। तो ये बड़ी भयानक परिस्थिति आ जाएगी। तो इसलिए बड़ा सोच समझ एक कानून बनाया जाता है ना। तो उस कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए क्या करता है, वो एगो बड़का जो है ढढ़ुआ को रखता है, वकील को, है ना। एकदम ढढ़ुआ तो वैसे ही काला काला पहनता है सब, एकदम गजब का, है ना। तो रखता है वो वकील को, वो क्या करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देता है ना, देश की नीति व्यवस्था को सही रखने के लिए, कानून को बनाने के लिए क्या सही है क्या गलत है। जब भी कानूनन सलाह की आवश्यकता होती है तो यही वकील वो क्या करता है, राष्ट्रपति जी को सलाह देता है। कभी कभी उनको भी जो है ना कोर्ट में, बड़का बड़का कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहाँ पे क्या करना होता है, अपनी पक्ष को रखना पड़ जाता है। जैसे राज्य सरकार को रखना पड़ता है, वैसे कभी कभी उनको भी रखना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, कहाँ से वकील लेके आएंगे, तो उनका एगो रिजर्व यही वकील होता है ना, ये जा करके वहाँ पे क्या करता है, अपने सरकार का पक्ष रखता है। तो इन लोग का यही काम होता है। अब देखिए, अब देश स्तर पर, देश तो छोटा नहीं होता है, देश होता है बहुत बड़ा। अब देश बहुत बड़ा है तो एगो वकील से तो काम नहीं चलेगा। मान के चलिए उसका तबीयत खराब हो गया, लूजे मोशन हो गया, कुछ खा रहा है तुरंत जूस बना के नीचे गिरा दे रहा है। अब देखिए उस परिस्थिति में क्या करेगा, वो तो जाने के लायक रहेगा नहीं, रहेगा कहीं नहीं जा सकता है, किसी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता है, कुछ हो ही गया उसको। तो एक गौरी को रखा जाता है बाबू, स्टेपनी को, उसको बोलते हैं क्या चीज़, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी क्या होता है, कभी कभार इसका लूज मोशन हो गया, कुछ हो गया, कोनो मोशन हो गया, किसी परिस्थिति से ही अनुपस्थित रह सकता है, नहीं जा सकता है, तो उस जगह को क्या करता है जी, हाई फिलअप कर देता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके जगह पे ही काम कर देता है। इसलिए 2 गो रखना पड़ता है देश में, क्योंकि देश छोटा नहीं है, बड़ा है ना। तो ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है बाबू, तो इसको हेल्प करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, है ना। हेल्प भी करता है, इसकी अनुपस्थिति में क्या करता है, राय मशवरा सलाह वगैरह भी दे सकता है। तो यही सब थे और यही डिफरेंस था लॉयर में, बैरिस्टर में, एडवोकेट में। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्या हो चुका होगा, ये पॉइंट जो है जितना भी है सब आपको क्लियर हो चुका होगा, सब में डिफरेंस पता हो गया होगा। आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ, अगर आपको कुछ जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इतनी बेहतरीन बात जो है ना दूसरे बच्चों को भी जानने का मौका मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जय हिंद।